उदारता नंद बाबा में आ गई है। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरी एक बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाड़ी। पिताजी हमारे यजमान के घर लाला भयो, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले लाली तू बता कहा लाऊं? बोले मैं तो लाला को खिलावे जाऊंगी नंद भवन। तो मैंने की चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पाल की ले हूं सोजो भरियों गाड़ी। नंद बाबा ते जाके कहो कि एक सोने की पालकी भिजवा में, और वो पालकी भी ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, और वह उठावे वाले 4 कहार भी नंद बाबा भेजें, वह पालकी में सज धज के जाऊंगी, तब लाला खिलाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे ए भैया मुनीम अभी पालकी भिजवा, ये ढाणी के की लाली अभी आनी चाहिए, और तेरी लाली ना वो हमारी लाली। ये सब सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं भैया नंद बाबा कहा है गो है? ये तो इतने उदार है रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं लोगों के। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। और बता और कहा चाहिए है गए सब घर के लोग पुरनाएं अभी तो बहुत हैं, सुन लो। बोले इतने में ही मेरी बहू आज तक मुंह से बोली नहीं, मेरी बहू मुझे आज तक कभी बोली नहीं, लेकिन आज पहली बार बोली। बोले ससुर जी पिताजी एक बात कहूं, बुरा मत मानियो। मैंने कि हाँ लाली बोल। मेरे पिताजी ने आपके छोरा ते मेरो ब्याह या मारे करायो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी हो, लेकिन जब ते मैं ब्याह के आई हूं मैंने तो कभी कछु सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहां ते कछु आयो हो। आज पहली बार आप मांगवे जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी आशीष दियो और कछु लेके आई हूं। बोले बता ना बहू तू बता। बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनों सब ले हों तीहर से ती चोली। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब बनवा के लाओ, और बढ़िया सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वह पहन के लाला को मिलवे जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। बोले भैया तेरी बहू हमारी बहू देंगे, और बता। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी मैया आई। नंद बाबा बोले अभी बैठिए तेरी मैया, इतने बड़े बड़े तुम सबरे है गए, तुम्हारी मैया अभी बैठी? हाँ बैठी। कितने साल की है? बोले मैया 220 वर्ष की है गई है। भाई द्वापर युग में तो बड़ी उम्र के लोग होते थे। बिना दांत वाली मेरी अम्मा आकर के बोली ए रुक जा, डट जा, यहाँ पे नंद बाबा के कुल खानदान के ढाणी के हैं हम, और ये नंद बाबा के यहाँ इतने साल बाद लाला भयो है, कोई कछु मांग रो कोई कछु मांग रो, मेरी बात सुन के जा। मैंने चरण पकड़े। मैया बोल कहा कह रही है? मेरी मात कहो समुझाए राय सो, मेरी मैया मेरे सामने बैठ गई और जाकर के बोली ऐसो दान मांगियो नंद सो हम बहुरी न मांगे भीख। अरे लाला इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो कि हमारी पुश्तें उनते ही खाती रहे, हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े। हम भी 80 साल तो है गए प्रतीक्षा करते करते, अब प्रतीक्षा ना करेंगे, हमारे कुल खानदान के सब बालक घर बैठे बैठे खाते रहे, कोई को कुछ करना नहीं पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया देख एक बात सुन, लाला भयो है, कोई हीरा जवाहरात ना भयो हमारे घर में कि जाए बो के तो दे तो रहूंगो कछु ना कछु, लेकिन फिर भी तेरी मैया निराश नहीं करूंगा, दूंगो। और बता कोई रह तो ना गया? इतने में यशोदा मैया बोली तेने बेटा की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, भैयान की बता दी, मैया की बता दी, तेने ढांडिन की नहीं बताई अभी तक। तेरी पत्नी ने कहा मांगो, जल्दी बता तेरी पत्नी ने कहा मांगो। तब ढाणी को बोलो, बोले बाबा मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, वाने ऐसो मांगो है कि मैं जब से सुन के आया हूं मेरे आंखन से आंसू नहीं रुक रहे हैं। नंद बाबा बोले भैया जल्दी बता, वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो
तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मोह एकांत में ले गई और एकांत में भीतर थे कुंडी लगा करके कमरा में बोली, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा हो, कोई सोनो मांग रहा हो। और हमारी सासू माँ ने तो सबन के पार कर दी, यूं करे इतनों लेके आई हो कि हमारे कुल खानदान खातो रे। भैया नंद बाबा हमारे यजमान हैं, वे यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। कहीं वहां ऐसी बात नहीं आ जाए, देखो कैसो भिकारी मांगता आयो, इतनो मांग रहो। अगर नंद बाबा एक तुलसी दल भी दे दें तो वाकू सिर पर रख के नाचते हुए घर रही हूं, लेकिन हमारी लाज रख के आई हूं, इतनो मांग भी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, तुरंत हृदय से लगाया और मुनीम जी से कहा, बोले जो जो कहा है सब दुगुना दुगुना करके भिजवा दो ढाणी के यहां पर। ऐसा उत्सव, तभी तो सब ब्रजवासी गाने लगे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी, कड़े दीने छड़े दीने दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ऐसा उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की छठी उत्सव, ठाकुर जी 6 दिना के भये। छठी उत्सव जैसे ही ठाकुर जी को भयो, इतने में ही सबसे पहली राक्षसी को आगमन भयो, जिसका नाम है पूतना। 6 दिना के हेते ही राक्षसी को आगमन है गयो। पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई थी तो वो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई कि जो देखे वो उसके रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वो स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हों। क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा है इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक, मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है। लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते